नून लीग का मुझे लगता है कि सितारे इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में आ गए हैं। अच्छा। सितारे कहते हैं ना कि बुरा टाइम आए वो हो ना, आप ऊँट पे भी बैठे हो तो आपको कुत्ता काट लेता है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। नून लीग को कल पहला सरप्राइज मिला बहुत, वो बुशरा बीबी साहिबा वाला 14 मई वाला 12 मई 9 मई के 12 केसेस में उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो उनके लिए बड़ा सेटबैक था क्योंकि वो तो उनको बड़े तवील अरसे के लिए रखना चाहते हैं जेल में। फिर आज ये वाला हो गया, सुबह 9 मई वाला एक हो गया। और मैं आपको बताऊं कि अभी आपने और हमने इधर से जाने हैं ये वीडियो करके इस्लामाबादी कोर्ट। हो सकता है जब लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हों या उस वक्त तक वो खबर सुन चुके हों, मुझे लगता है कि आज इस्लामाबादी कोर्ट से भी कोई बड़ा ऑर्डर जो है वो आ सकता है। जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं ये बोगस केसेस हैं। जब आप झूठे केसेस बनाते हैं ना, फिर जो जिम्मेदार असल होते हैं वो भी बच जाते हैं, और यहाँ पे यही होगा। आजकल बहुत से एंकर ये बातें कर रहे हैं, सहाफ़ी बहुत सारे ये बातें कर रहे हैं, तजर्बाकार इनको ब्रैकेट में तजिया कार हम कर दें, और बहुत से दानिशवर भी ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब मिलिट्री तहवील में जा रहे हैं, आज गए कल गए। तो आपको लग रहा है कोई ऐसी इतला है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे। उसके बहुत से रीजंस हैं, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 2 रुकनी बेंच आपके सामने हाजिर है। ढाक जज सदीक जान साहब को हमने अपने साथ रिपोर्टर्स बेंच में शामिल किया है। ढाक जजेस को आम जबान में रेलू कट्टा भी कहते हैं। मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें। कई बंदे रेलू कट्टा कहते हैं, तो आप क्यों मेरी कई कहने को क्या वैसे आप कर लें यार, जो जिस तरह से आपने करना है, लेकिन इस तरह से ढाक जज तो ना कहें। रिपोर्टर जज आपको बनाया यार, मेहरबानी करें यार, आप ये तो ना करें। अगर मैं आपके साथ वीडियो में आ ही गया हूँ, वसीम मलिक ठीक करता है, आप आपके साथ आपने 3 वीडियोस का वादा किया हुआ था और आपने की एक अभी पहली कर रहे हैं वायरल। अच्छा नाज़रीन, थोड़ी सी अपडेट आपको कर दें कि दिल के अरमान आंसू में बह गए, और जिन पे तकिया था वही हाजिर लगे। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच से बड़ी उम्मीद थी कि 4थी सीट भी मुस्लिम लीग नून को मिल जाएगी, उन्होंने कहा ना पुत्र ना, इंज नहीं, जब तुम दरखास्त भी ना दो तो सीटा लेना, जो इंज नहीं, एडी लुट नहीं पई। बेसिक जो डॉक्यूमेंट था नाज़रीन इसमें वो ये था कि रिटर्निंग अफसर को दरखास्त दी गई है, रिकाउंटिंग किया नहीं। तो हसन रज़ा पाशा साहब जो वकील हैं इस केस में अली गौर बलोच के, वो सिरे से कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर सके जो दरखास्त दी गई हो, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं दिखा सके। वो अदालत को बार बार पूछने पे भी कि हमने दरखास्त दी थी। फिर लतीफ़ खोसा साहब आए तो उन्होंने इंकशाफ किया कि आरओ ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि दरखास्त नहीं है, बेसिकली इनका आफ्टर थाट है, कि इनको बाद में ख्याल आया कि ये मैं लिख दूँ अगर दरखास्त में तो शायद कोई अपील मेरी को मजबूत हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे बढ़ के सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनके ऊपर आप दिन रात तनकीद करते हैं, बांध बांध और तुरगुल तीर चलाते हैं, उन्होंने कह दिया कि उनके डीजी साहब ने कह दिया कि ना हमारे पास तो रिकॉर्ड में कोई दरखास्त है ही नहीं इनकी। ऐसे ना करें। पहले एक वकील साहब वहाँ बैठे थे और वो इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ बैठे थे। अब पता नहीं वो शायद इलेक्शन कमीशन के ही हिस्सा हों। अच्छा। वो कुछ और मशवरे दे रहे थे नून लीग के वकील को, ये हसन रज़ा पाशा साहब को पीछे से कुछ और मशवरे दिए जा रहे थे। लेकिन हुआ ये है कि जब इतना कैटेगोरिकल कह दिया नईम अफगान साहब ने और मूड समझ आ गई बेंच की, तब इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया। वरना मुझे एक बात बताएं, अगर कोई एप्लीकेशन नहीं थी उनके पास, फिर इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पे कहा था कि रिकाउंट करें? भाई इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में रिकाउंट हुआ था ना, और उस रिकाउंट के ऑर्डर को चैलेंज किया था ना उन्होंने हाई कोर्ट में। तो इलेक्शन कमीशन तो रिकाउंट को ऑर्डर दे चुका था। आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे आरओ के पास तो रिकॉर्ड पे रिकाउंट की एप्लीकेशन ही नहीं थी, लिहाजा सर जी शायद ये भी आफ्टर थॉट है। सर ये आफ्टर थॉट है। उन्होंने समझदार वकील वही होता है जो सूरत हाल को देख के मौका अपनाए, और इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं, जो डीजी हैं लॉ, उन्होंने अरशद साहब, उन्होंने जब देखा कि बेंच क्लियर है और नून लीग की कश्ती डूब रही है, उन्होंने कहा ऐसे क्यों इस कश्ती बैठी है, उन्होंने फिर और ज़्यादा धक्का दिया उस कश्ती को, डूबे। और देखें आज नईम अफगान साहब जो हैं वो फाइल पढ़ के आए हुए थे, और ज़ाहिर है ये बात पहले बहुत ज़्यादा हो भी रही थी कि जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है उसको अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठ के कैसे डिसाइड कर सकती है। तो अब जाहिर है ये नून लीग के लिए बड़ा सरप्राइज़ है। टोकरे शोकरे आए हुए थे मिठाइयों के और रसगुल्ले वापस चले गए। अच्छा। और ये बताएं, आपसे मेरा सवाल है तो कि काजी साहब को भी टीवी पे देख के पता चला होगा कि दरखास्त मुस्तरद हो गई है? वो तो टीवी देखते ही नहीं है, वो जब रिटर्न ऑर्डर उनके सामने आएगा उन्हें तब पता चलेगा, या उनका कोई जिन लोगों को वो शायद सोशल मीडिया उन तक पहुंचता है, उनकी वीडियोस या उनके ट्वीट से आएंगे तब शायद उन्हें पता लगेगा। आप ये कहें कि वो कहते ही हैं कि मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन उनको सबके वीलॉग से भी पता होता है, सबके ट्वीट से भी पता होता है, टीवी का भी नहीं आता। बिल्कुल। तो देखें आज मेरा ख्याल है कि ये नून लीग के लिए ना, नून लीग का मुझे लगता है कि सितारे इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में आ गए हैं। सितारे कहते हैं ना कि बुरा टाइम आए वो हो ना, आप ऊँट पे भी बैठे हो तो आपको कुत्ता काट लेता है। ठीक है। नून लीग को कल पहला सरप्राइज मिला बहुत,
वो बुशरा बीबी साहिबा वाला 14 मई वाला 12 मई 9 मई के 12 मई केसेस में उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो उनके लिए बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वो तो उनको बड़े तवील अरसे के लिए रखना चाहते हैं जेल में। फिर आज ये वाला हो गया, सुबह 9 मई वाला एक हो गया। और मैं आपको बताऊं कि अभी आपने और हमने इधर से जाने हैं ये वीडियो करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हो सकता है जब लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हों या उस वक्त तक वो खबर सुन चुके हों, मुझे लगता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कोई बड़ा ऑर्डर जो है वो आ सकता है, कोई फैसला आ सकता है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं सर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें ना, तोशाखाना और अलकादिर दोनों केसेस हैं, और वो दोनों केसेस इस वक्त ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। और मैं अब आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रा अपने व्यूअर को, क्योंकि आपका व्यूअर भी बड़ा कमिटेड है, आप उनको पूरा जो आज का वो अहवाल है जो आज की समात का, वो आप उनको ज़रूर बताएं, ताकि आपके देखने वाले एनालिसिस से ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन भी सुनना चाह रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा और 9 मई के वाले से बता दें। 9 मई के ना दिन 2 केसेस थे। एक था जनाउस हमला केस, जिसमें हमाद नज़ीर जो PTI के वर्कर हैं, सदीक साहब, वो इसमें उनके ज़मानत का केस था, वो गिरफ़्तार हैं। बाद ज़माने की ज़मानत उनकी गिरफ़्तारी थी, और उस केस में उनके वकील ने कहा कि जी मेरे जो मौकल हैं हमाद नज़ीर, ये एक दुकानदार हैं, ये वहाँ तो मौके पर मौजूद भी नहीं थे। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने डंडा मार के एक शायद तबस्सुम नामी वकील हैं, पुलिस एहलकार हैं, उनको ज़ख्मी किया था। जबकि जब मेडिकल लीगल रिपोर्ट का हवाला दिया गया तो उन वकील साहब ने लाहौर से दलाइल देते हुए ये कहा कि MLR के अंदर लिखा है कि जो ज़ख्मी हुए हैं पुलिस एहलकार, वो हजूम के पत्थरों से ज़ख्मी हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। फिर जस्टिस अतहर मिल्ला ने पूछा कि ये वकूआ है कहाँ का, तो वकील साहब ने बताया कि ये जिन्ना हाउस का है। तो फिर अतहर मिल्ला साहब ने पूछा वहाँ तो अतराफ़ काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, तो किसी बिल्डिंग के ऊपर कुछ CCTV भी लगी होगी, तो कोई आपकी मौके पे मौजूदगी आप कह रही है नहीं थी, प्रोसिक्यूशन ने साबित करने के लिए मौजूदगी आपकी कोई CCTV कोई वीडियो कोई चीज़ पेश की है? उन्होंने कहा जी कोई CCTV फुटेज या कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया इस सपोर्ट में कि जी मेरा मौकल यानी कि हमाद नज़ीर वहाँ मौके पर मौजूद था। इस एस्पेक्ट को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिया, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया, और आइंदा समात पर उनसे जवाब और रिकॉर्ड सारा मांग लिया। और आइंदा समात कब होगी, डेट इन ऑफिस है। दूसरा 9 मई का केस था फैसलाबाद का। वो जो लतीफ़ नज़र साहब हैं MPA फैसलाबाद से PTI के, उनके ऊपर ये केस था कि जी वहाँ उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है एहतजाज में, और हुकूमत मुखालिफ और पाक फौज के मुखालिफ उन्होंने कोई नारेबाजी और तकारीर इश्तियाल अंगेज़ की हैं। ये इनके ऊपर केस था। मज़े की बात, सदीक साहब वो 9 मई से आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, अदालत के अंदर मौजूद थे। प्री अरेस्ट बेल थी उनकी, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी थी। उसमें उनके जो वकील हैं अकरम ईवान साहब की अचानक होगी तबीयत ख़राब, वो आए नहीं, और जो मुआवन वकील थे वो पेश हुए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जी क्योंकि हमारे मेन वकील साहब नहीं हैं तो लिहाजा हमें मोहलत दे दी जाए, मैं तो केस प्रिपेयर नहीं है मेरे पास, वही आके दलाइल देंगे। तो अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी और ये कहा कि जी शॉर्ट जजमेंट मांगी गई है उनके ठीक होने तक, तो शॉर्ट जजमेंट हम दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यही, मंसूर अली शाह साहब ने कोर्ट एसोसिएट को बुलाया। ये नाज़रीन, कोर्ट एसोसिएट जैसे आम अदालतों में रीडर होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में रीडर नहीं होता, कोर्ट एसोसिएट उसका नाम होता है उस पोस्ट का। उनसे पूछा गया कि ये जो हम ज़मानतों शमानतों के केस हम नोटिस कर रहे होते हैं, ये कितने अरसे में दोबारा लग जाते हैं, ताकि अगर कोई डेट देनी पड़े। तो उन्होंने फिर अदालत को कुछ बताया जिसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँची। लेकिन अमूमन सदीक साहब तासुर यही है, और जो तरीक़ाकार है अदालत का वो यही है कि तकरीबन 1 हफ़्ते बाद का 2 हफ़्ते बाद वो केसेस दोबारा, ज़मानतों के केस जल्दी लग जाते होते हैं। तो वो अब इम्कान यही है कि 2 हफ़्ते में केस दोबारा लगेगा। तो एक हमारे साफ़ी भाई हैं, आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कह रहे थे, लोग तो कह रहे थे जनाब ये ठा करते ऑब्जर्वेशन आ गई, वो ठा करते ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उन्होंने तो बात ही कोई नहीं की। मैंने कहा यार पहले दिन था, पहली हियरिंग थी, वो बजाय इसके कि वो यही पूछते, 2 सवाल पूछते वकील से कि तुम्हारा केस क्या है, नोटिस जारी करते, पहले दिन ही वो ऑब्जर्वेशन देना शुरू हो जाए अदालत, तो फिर तो पता कि माइंड बना के आए हैं। फिर आपने कहा था जी पहले दिन ही ऑब्जर्वेशन दे दी। बिल्कुल। तो ये सारा मामला था 9 मई का। इसके ऊपर आप अपना थोड़ा सा देखिए, 9 मई वाला तो जब ये केस आगे आएगा बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स भी आएंगे, जजमेंट भी बड़ी शानदार आएगी, और इसमें जो जजमेंट आएगी वो 9 मई के सारे केसों पे असरअंदाज होगी, क्योंकि हर केस में बोगस प्रोसिक्यूशन है, बोगस इल्ज़ामात हैं, झूठी FIRs हैं, और झूठी FIRs करके झूठे इल्ज़ामात लगा के अगर कोई ज़िम्मेदार था भी, कुछ लोगों को सज़ा हो भी सकती थी, तो वो भी नहीं होगी। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो इस्तग़ासा है वो तो बड़ी पक्की है कि जी हमारे पास बड़े शवाहिद हैं, हर रोज़ ये भी कहा जाता है, वो पिछले 15 महीने से 21 एंकर्स को, कोई 10-12 रिपोर्टर्स को, उनको बहुत एविडेंस फराहम किया जा चुका है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो,
यहाँ पे एक टके का एविडेंस जो है वो नहीं पेश किया गया। वैसे टका भी आप रुपए के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 रुपए का एविडेंस पेश नहीं किया गया या एक कागज़ का एविडेंस पेश नहीं किया गया, कागज़ का टुकड़ा पेश नहीं किया गया। कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। ज़ाहिर है केसेस बोगस हैं तो एविडेंस क्या होगा। अच्छा, तो ये हम कहना बोगस केस है कि अटैक तो वही था ना। ओहो, मैं यही कह रहा हूँ ना सर, अटैक हुआ, आप उसको चलाते मेरिट पे, आप उसका क्या करते कि आप उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालते, लोगों को निकालते, कौन था क्या कर रहा था, वहाँ से आप उनको देते सजाएं। जो आगे बंदों को अंदर ले जाने वाले हैं उनको पकड़ते। वो आज तक कोई पता नहीं वो बंदे कहाँ पे जो असल में लोगों को अंदर लेके गए हैं तो था। लेकिन जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं ये बोगस केसेस हैं। जब आप झूठे केसेस बनाते हैं ना, फिर जो जिम्मेदार असल होते हैं वो भी बच जाते हैं और यहाँ पे यही होगा। अच्छा, आपने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला असरअंदाज होगा, हाई कोर्ट्स पे भी और ट्रायल में भी उसका ज़ाहिर एक असर तो आता ही है, भले अदालत लिख दे कि असरअंदाज ना हो। जमाल मंदोखेल साहब ने 9 मई के कुछ मुलजमान को, पिंडी वालों को, हमजा कैंप पे हमले वालों को बेल दी थी, तो उसका तो कोई इफेक्ट कहीं नज़र नहीं आया आपको? वो इसलिए नज़र नहीं आया पंजाब के किसी केस में, वो असल में ना उसके उस जजमेंट के बाद असल में जो ज़्यादा मामलात हैं ना वो कुछ रुके हुए भी थे ना, क्योंकि मोस्टली की फिर बेलें होने लग गई ना, होती गई 4-5 की बेलें रह गई थी। बाकी जो हैं वो मेन लीडर्स हैं, उनके मामलात इतने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे उलझा के रखे हुए हैं ATC में और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं आ रहा, किसी एक तगड़े बंदे का आने दें केस, फिर आप देखिएगा क्या होता है। अच्छा, आपको आजकल बहुत से एंकर ये बातें कर रहे हैं, सहाफ़ी बहुत सारे ये बातें कर रहे हैं, तजर्बाकार, इनको ब्रैकेट में तजिया कार हम कर दें, और बहुत से दानिशवर भी ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब मिलिट्री तहवील में जा रहे हैं, आज गए कल गए, तो आपको लग रहा है कोई ऐसी इतला है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे। उसके बहुत से रीजंस हैं, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे। एक और सवाल है ना, फिर PTI भी खामोश, जिन जजेस ने फैसला दिया इबहम दूर करने की दरख्वास्त पर वो खामोश, तफसीली फैसला नहीं आ रहा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई मगर हुकूमत खामोश, तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन खामोश कि उस तरमीम के बाद उन्होंने कोई नया नोटिफिकेशन नहीं किया कि ये सीटें हम किसी को वापस कर देंगे क्या। ये सब ने अपनी तलवारें वापस क्यों रख दी? सितंबर देखें, अब ये मुझे लगता है कि जजेस ने ना हसनात मलिक साहब का मशवरा मान लिया। हसनात मलिक साहब ने कहा था, जब 2 जजेस का खिलाफी नोट आया ना, तो हसनात मलिक साहब ने कहा था कि अब तो ये जो 8 जजेस हैं ना, इनको अपना तफसीली फैसला जारी करना ही नहीं चाहिए, अभी 15-20 दिन, महीना नहीं करना चाहिए, ये तासुर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने खिलाफी नोट जारी कर दिया है, इन्होंने जल्दी में या उसमें आ कर दिया है। मेरा ये बड़ी बातें तो ये भी हो रही हैं कि ये भी कोई पता नहीं है कि सितंबर के भी आखिर में जाके और तफसीली फैसला आए। देखें इस वक्त ये बात नहीं, सितंबर के आखिर में अगर तफसीली फैसला आएगा तो फिर कमेटी उसके बाद बैठेगी जी, फिर नजरसानी उसके बाद होगी जी। उसके बाद असल में ना 26 अक्टूबर असल की रिटायरमेंट भी है। हाँ, मतलब असल में कोशिश ये की जा रही है कि जितना आप टाइम गुजार सकते हैं गुजारें। देखें, आपको इस बात का पता है कि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना काजी साहब के जाने का, वो मुझे किसी एक इदारे जाना ही है, मुझे किसी इदारे के एक आम बंदे ने बात बताई थी। वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपने इदारे का कहा था, कहते हैं उस इदारे का जब सरबराह जाने वाला होता है ना, तो निचली जो टीमें होती है ना, वो उनसे स्कूलों के इफ्तिताह कराने भी छोड़ देते हैं, स्कूलों और मस्जिदों के और सड़कों के इफ्तिताह कराने ही छोड़ देते हैं कि नए से करवाएंगे। होता यह है कि किसी भी इदारे के जो सरबराह है ना, जब उसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने की तरफ जारी होती है ना, टाइम करीब आ होता है, वो कमजोर होता चला जाता है, लेकिन वो खतरनाक भी होता चला जाता है। हसनात मलिक साहब ये कहते हैं, उनका आपने हवाला दिया, वो कहते हैं जाने वाला चीफ जस्टिस बहुत खतरनाक, लेकिन उसके लिए इंतजाम हो गया ना, ये जो इधर घिराओ शिराओ ये वो, तो ये वो तो चले डिफरेंट चीज है। एक चीज ये बताइएगा कि वो अनफॉर्चुनेट है, वैसे अनफॉर्चुनेट है, वो तो चलें उस पर बाद में बात करेंगे। आप ये बताएं कि 9 मई के केसेस में आप थे, आज 9 मई के केसेस भी थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी कोई CCTV फुटेज की बात हुई है। जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो CCTV फुटेज वैसे बहुत अहमियत इख्तियार कर रही है। दो चीजें उन्होंने पूछी हैं, उन्होंने सिर्फ ये पूछा, मुलजम की जमानत की दरखास्त थी, उन्होंने कहा जी क्या ये मौके पर मौजूद था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये पूछा और जस्टिस अतर मिल्ला ने भी। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि क्या मौके पर मौजूदगी की कोई CCTV है, यानी 9 मई को उन्होंने बहुत वाजे किया है कि मौके पर मौजूदगी बड़ी जरूरी है। टेररिज्म का केस डालने के लिए बंदा अगर मौके पर है तो हमें CCTV से दिखाएं। और कौन सा बंदा नहीं था वहां पे? वो फिर अब मास्टरमाइंड्स तो अलग हो सकते हैं ना, जो मास्टरमाइंड्स में दोबारा दोहरा देता हूँ। जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जो इमरान खान ने नैब की तहवील में से फोन कॉल की और रिकॉर्डिंग के सामने आई, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब है वो, और उसमें उन्होंने जो कहा कि आजम सवाती से रब्ता करो, वो आजम सवाती फैज हमीद का कोड वर्ड था।
अच्छा, जो इमरान खान साहब के हवाले से वो अलग इन्वेस्टिगेशन बात हो रही है कि वो उनकी मौजूदगी नहीं थी, तो पुलिस ने जो उनकी गिरफ्तारी डाली है या उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है वो बुनियादी तौर पर मौजूदगी की है ही नहीं है। उनके खिलाफ केस मौजूदगी का नहीं है। उनके खिलाफ जो है वो साजिश का एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो बनाने का कि इंस्टॉलेशन पर अटैक होगा, मतलब उनके खिलाफ केस ये है कि आपने 9 मई से पहले एक मीटिंग करके उसमें प्लान बनाया था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो इंस्टॉलेशन पर हमला किया जाए। ये प्रोसिक्यूशन का केस है अगेंस्ट इमरान खान और पीटीआई की टॉप की सारी लीडरशिप के खिलाफ। रात फवाद चौधरी साहब जो है वो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जो है वो बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी के जो केसेस हैं उनमें प्रोसिक्यूशन ने उनको रखा हुआ है 9 मई के केसेस में, और उसमें पता नहीं वो मीटिंग में शमूलियत करवा रहे हैं। फैसलाबाद के केसेस में कोई मीटिंग है उसमें वो कह रहे हैं जूम मीटिंग में है, और लाहौर वाली मीटिंग में वो कहते हैं मुझे रखे ही नहीं गया कि पता नहीं किस तरह करके। तो हर जगह पे ये जो है बुनियादी तौर पर ये जो चीजें हैं प्रोसिक्यूशन के उन केसेस को कमजोर करती हैं। कि जिस तरह कल हुआ कि वो जो बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी के हवाले से आपने जूम मीटिंग और इसके संग बात की। अब लाहौर का जो जमान पार्क की मीटिंग है या यहाँ जो चक्री की मीटिंग है, दो पिंडी और लाहौर की जो दोनों 9 मई के केसेस हुए हैं उसमें जो इस पे कॉन्स्पिरेसी वाला जो पहलू है उसमें 2 मीटिंग्स का जिक्र है, और दोनों मीटिंग्स में मेरी इतला के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि दोनों मीटिंग्स में एक पुलिस एहलकार पीटीआई का कारकुन बन के वहां पे जाता है और वो वहां जाकर जो है वो बात सुन लेता है, और उसके बाद और वो असल में पुलिस का कोई एएसआई का या कोई तरह का था। ये तो फिर दाद देना कि कैसी ये चीज मैं ये समझता हूँ कि उस केस को जो है वो डंट डाल रही है। ये चीज सॉलिड सबूत लोग नजर आ रहे हैं वो सारी होने चाहिए, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए फेयरली। लेकिन ये है कि अगर नहीं देखें, ये तो वो केसेस, ये आप उन केसेस की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बने हो जी। मैं जो बात कर रहा हूँ एक नया केस बन सकता है ना, अभी जो रिसेंटली 1-2 हफ्ते से हो रहा है ठीक, उसमें अगर केस बना तो वो अलग केस होगा, वो इन एटीसीज का या इस प्रोसिक्यूशन का भी नहीं होगा, वो नए जरिए से सारे एविडेंस और नया उसका इससे ताल्लुक ही नहीं बन सकेगा।